मुरादाबाद की कांठ विधानसभा से सपा सांसद कमाल अख्तर बृहस्पतिवार को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में रामपुर डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सपने का केंद्र है। इस यूनिवर्सिटी को बचाना केवल एक संस्थान को बचाना नहीं बल्कि शिक्षा के आधार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा है। देखिए, समाजवादी पार्टी जिला मुरादाबाद द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जिलाधिकारी रामपुर ने एक आदेश पारित किया 38 बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण का, उसके विरोध में ये धरना था और उसी के संबंध में हमने एक मेमोरेंडम अपने कमिश्नर साहब को दिया है और उसमें हमने मांग की है कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं और इस मुरादाबाद मंडल के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये उम्मीद है कि इस यूनिवर्सिटी में आपके ज़रिए से न्याय मिलेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने उनसे कहा कि जब 1947 में पंचायती राज एक्ट के तहत कोई प्रोविज़न था ही नहीं कि नक्शा पास कराना ज़रूरी है, तो ये सिंगाखेड़ा गांव जो है उस समय गांव सभा था। 2024 के अंदर वो आरडीए बना जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कंस्टिट्यूट हुआ। तो अगर कोई उत्तर प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटियों के लिए कोई एक बिल लेके आती तब तो ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में 90% यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके पूरी बिल्डिंगों के नक्शे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोविज़न है ही नहीं। आज भी बहुत सारी नगर पालिका, नगर पंचायतों में, आप बताओ, आप गाँवों के रहने वाले हैं सब लोग, क्या गाँव में अभी भी नक्शा पास होता है मकान का या दुकान का नक्शा पास होता है? तो ये अगर हमारा ये कहना है कि यूनिवर्सिटी बनाने का जहाँ तक मामला है, सर सैयद साहब ने अलीगढ़ बनाई, क्या सर सैयद साहब अपने साथ यूनिवर्सिटी ले गए क्या? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस यूनिवर्सिटी बनवाई, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी महापुरुषों ने बनाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी नवाब साहब ने बनाई, हकीम अजमल खां आपके जामिया मिलिया इस्लामिया बनाई दिल्ली के अंदर। तो सारी यूनिवर्सिटी हैं अपने देश के लिए दे गए। तो ये जौहर यूनिवर्सिटी भी ये पूरे देश की धरोहर है, उत्तर प्रदेश की धरोहर है, गरीबों की धरोहर है, आजम खां साहब की धरोहर है। तो हमारा ये कहना है कि शिक्षा का मंदिर है, एक ऐसी जगह जहाँ हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाइयों को शिक्षा मिलती है। आज भी जाकर देखो 3000 स्टूडेंट हैं, उसमें 35 से 40% तक हिंदू और सिख हैं। उसके अंदर पढ़ने वाले न जाने कितने बच्चे होंगे जो जाके देश में कोई फोर्स में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। तो मेरा ये कहना है कि जब हम विधानसभा के अंदर देखते हैं, कोई एक, मैं कह रहा हूँ, कोई एक सदन ऐसा नहीं गया कि कोई ना कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल ना आता हो। और जब हम पूछते हैं मंत्री जी आप शिक्षा को निजीकरण की तरफ लेके जा रहे हो, तो सरकार कहती नहीं, हम हर घर शिक्षा पहुंचाने चाहते हैं, शिक्षा का मौलिक अधिकार देना चाहते हैं, हर आदमी को शिक्षा की जो वादा किया उसे करना चाहते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियों में नंबर 1 है देश का। तो एक तरफ तो सरकार ये कहती है, जब एक शानदार यूनिवर्सिटी आजम खां साहब बना देते हैं तो उसके लिए सरकार नए नए कानून बनाती है। तो हमारा ये कहना है, ये गरीबों की, मजलूमों की और उनके लिए बनाई गई आजम खां साहब की वो भीख मांग के लोगों से चंदा लेके बनाई गई एक यूनिवर्सिटी है। उसे सरकार को हमें विश्वास है, जिस तरह से उन्हें न्यायालय में और जगह न्याय मिला है इसमें भी मिलेगा। और हमने कमिश्नर साहब से भी यही सारे नेताओं ने अनुरोध किया है और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि वो इस मामले में हमेशा, उन्होंने हमसे कहा कि मैंने हमेशा न्याय किया और आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं न्याय पर उसके रिश्ते की ताई ने ताला लगा रखा है, जिसके कारण परिवार को काफी परेशानी हो रही है। उसने बताया कि इस मामले में पहले भी अधिकारी रामपुर हम इसलिए जा रहे हैं कि हमने बहुत सारे फैक्ट इकट्ठे किए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी के नक्शे पास हैं, कितनी जगह पे बिल्डिंग्स के क्या नहीं हैं। और जो 47 में जब वो पंचायत राज एक्ट के अंतर्गत गांव सभा में आता था, जो गांव जिसमें यूनिवर्सिटी बनी हुई है, 24 में वो हुआ है। तो आपने कभी कोई नोटिस दिया कि आजम खां साहब को आप नक्शा पास कराइए, लेकिन बिना नोटिस के एकदम ध्वस्तीकरण का आदेश आपने दे दिया। तो हम उनसे अनुरोध करने जा रहे हैं कि आपने जो आदेश किया है इसे आप रिव्यू कर लीजिए और दोबारा लोगों को सुनिए, जिससे कि बच्चे, उसके अंदर जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल सुटेबल रहे। और जो 30,000 20,000 बच्चे इस वेटिंग में हैं कि यूनिवर्सिटी बचेगी तो हम लोग अपने बच्चों को तालीम कराएंगे, हम यूनिवर्सिटी बचेगी तो हम अपने बच्चों को देंगे। तो हम उनकी आशाओं को लेके आज कमिश्नर साहब के पास आए थे और आगे डीएम साहब के पास भी जाएंगे। नहीं, पॉजिटिव नहीं, उन्होंने कहा जो भी न्याय में होगा आप मुझे पूरा विश्वास रखिए
जब हमने कहा कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठें और हमें पूरा विश्वास है कि हमेशा जो इस कुर्सी पर बैठता है वो न्याय करता है, हमें विश्वास है कि आजम खान साहब को और इस यूनिवर्सिटी को न्याय मिलेगा।